समझते क्या है अपने आप को? इंदर को छुपा के रखा है, इंदर वहां पर नहीं है। साले पुलिस को भी खरीद के रखो। छोड़ूंगी नहीं मैं। सोनिया, 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 सोनिया क्या हुआ? सोनिया तुम पुलिस लेकर वहां गई थी, फिर इंदर मिला कि नहीं? नहीं भैया, पुलिस वहां पहुंची तो सही, लेकिन इंदर वहां नहीं था। क्या मतलब? इंदर वहां नहीं था? पुलिस उसे ढूंढ ही नहीं पाई भैया। बट हाउ? पुलिस के पास सर्च वारंट तो था। उनके पास सर्च वारंट था तो सही, लेकिन वो किसी मिनिस्टर के फोन आ जाने से सर्च वारंट कैंसिल हो गया भैया। सुनिए भैया, भैया सुनिए, इंदर वही छुपा हुआ है उस जानते के पास। आप उसे ढूंढ लीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी भैया। आई वांट माय इंदर बैक। आप प्लीज सुन लीजिए, अब इसे धमकी मत समझिए, अदरवाइज आई विल डाई विदाउट हिम। प्लीज भैया, आई वांट माय सोनिया, डोंट वरी, तुम्हारे इंदर को मैं ढूंढ निकालूंगा। पुलिस नहीं ढूंढ पाई तो क्या हुआ? जहां कहीं होगा मैं उसे ढूंढकर तुम्हारे पास ले आऊंगा। अविनाश, क्यों इतने गुस्से में हैं आप? अविनाश, एक तरह से अच्छा ही हुआ ना, चोरों के चेहरे सामने आ गए। और फिर आपने राकेश भैया को देखा, वो फिर से इस घर के करीब हो रहे हैं। बाबूजी भी थोड़ा नरम हो गए हैं। बस कुछ दिनों में हम पहले की तरह रहने लगेंगे। रिमझिम, फिजूल के सपने देखना छोड़ दो। और तुमने आज जो कुछ भी देखा है ना, वो सब राकेश भैया का नया नाटक था। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है रिमझिम कि राकेश भैया इस परिवार को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और ये जो अभी अभी उन्होंने अच्छा बेटा बनने का नाटक रचा है ना, इसमें उनकी कोई बहुत बड़ी चाल है रिमझिम, तुम देख लेना। आप इतने नेगेटिव क्यों हैं? मैं जो सोच रहा हूं ठीक सोच रहा हूं रिमझिम। इनफैक्ट आई एम 100% श्योर। और मैं तुम्हारे साथ हूं अविनाश। भाभी, आप भी? तुम समझ नहीं रही हो रिमझिम, राकेश भैया बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। वो इन दोनों भाइयों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन प्रतीक को कहने लगे, तुम क्या प्यून हो जो फाइल लेकर जा रहे हो? ओह, तो अब समझ में आया कि प्रतीक भैया का बिहेवियर मेरी तरफ ऐसा क्यों है। भैया उस दिन कह रहे थे प्रतीक को कि चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। आज तक कभी छोड़ा उन्होंने ऑफिस? और बाबूजी के सामने अपने अच्छे होने का क्रेडिट उन्होंने यशोदा भाभी को दे दिया। हाँ, दे दिया तो। रिमझिम, ये मियाँ बीवी मिलकर एक नया खेल खेल रहे हैं। भाभी, आप गलत समझ रही हैं। भाभी बिल्कुल ठीक समझ रही है। रिमझिम, गलत तुम समझ रही हो। ठीक है, हम गलत हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत। पाए लागू बुआ अम्मा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाए हैं। ई पूछे खातिर बुलाए हैं कि का तमाशा है। अरे तूने फिर से कोई नया खेल तमाशा तो नहीं शुरू कर दिया? कैसा तमाशा बुआ अम्मा? वो भूतनी का। भूतनी वाला? बुआ अम्मा, भूत और भूतनी से तो हमको भी डर लगता है। भला ऐसा मजाक मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे तो फिर वो महाराज का है भूतनी से डरत है? बुआ अम्मा ये तो वही जाने, पर हाँ उस दिन मुझे भी बुलाकर बोल रहा था देख देख देख, पर बुआ अम्मा हमको तो कुछ दिखा ही नहीं। बुआ अम्मा, बुआ अम्मा। हाँ महाराज। अरे हमको तो लगा था कि हम पागल हो जाएंगे बुआ अम्मा। देखा का हाल हो गया है का? दिन रात हमारी आंखन के सामने वही भूतनी की साया घूमत रहते बुआ अम्मा। बुआ अम्मा, आपको नहीं लगता कि इसका दिमाग सरक गया है? अरे कहाँ दिमाग से रख गया है हा? एक तो हमारी जान पर पड़ी है, आई जो है ना इसको मजाक सूझ रहा है बुआ अम्मा। देखा बुआ अम्मा, यही नतीजा होता है वक्त पे शादी नहीं करने का। हाँ बिटवा, ये तो तू सही कहते। पर ये बात तो तोहरे पर भी लागू होत है ना? हाँ बुआ अम्मा, लेकिन क्या है ना, अभी मैं सोच रहा था कि हम दोनों एक ही मंडप में। अरे एक तो हम पहले से डरे हुए, ऊपर से शादी की बात करके हमको और डरा रहा है।
देख लेना, एक दिन भूतनी जो है ना हमारी जान निकाल के ले जाएगी, तब बैठ के रोना हमारी लाश के ऊपर। फिर ऐसा महाराज नहीं मिलेगा। हाँ हाँ नहीं मिलिए, हम जानत है। पर एक बात तो हमका भी सही लगत है महाराज कि भूतनी हो। अरे नहीं रे, भूतनी उतनी कछु नहीं होवत है। हमें तो ई लगत है कि तोहरा भी दिमाग सरक गया है। अरे बुआ, चल यहाँ से। कोई हमारी बातें नहीं मानत है। और तू काहे भूखे शेर की तरह टहल रहे हो? बंद भी करो। क्यों क्यों बंद करें हम? ऊंची आवाज में बोलने का हक आप खो चुके हो। अरे चोरी करते पकड़े गए आप रंगे हाथों। हाँ हाँ, चोरी करनी थी तो थोड़ी होशियारी से तो करनी थी। अरे माफी दे दो, हमें माफी दे दो। हम तो ससुरे भूल ही गए थे कि होशियारी से चोरी करने के लिए हमें तुम्हारी कक्षा में आकर के अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ ठीक कह रहे हैं हम। इतनी बार हमारी जेब पे हाथ साफ करती हो, पर मजा ले, आज तक पकड़ी गई हो क्या नाम से? बस अब सारा गुस्सा हम पर इल्जाम लगाकर निकालिए। आप पकड़े गए ना, पकड़े गए ना। चोर वही जो पकड़ा जाए। तो क्या हुआ जो पकड़े गए हैं? अरे राजू जी, तुम बात नहीं समझ रही हो। हमें इस बात का अफसोस नहीं है कि हम पकड़े गए, हमें अफसोस इस बात का है कि बनारसी बाबू ने इलाहाबाद वाले को पकड़ा दिया। कि बनारसी बाबू ससुरा क्या नाम से आया तो मेहमान बन गए, लेकिन कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखा रहा है। आज इसने हमारा तो पोस्टमार्टम कर ही दिया, अब हमें भी इसका एक्सरे निकालना पड़ेगा। बहुत ही टेंशन दे दी है इसने हमें। हाय, तो कुछ दिया ना, लिया तो नहीं। चुप, तू ले लो का वो टेंशन। बीच बीच में शंकर, ये बनारसी बाबू कौन है, यहां क्यों आया है, इसका मकसद क्या है, ये सब तो पता लगाना ही पड़ेगा। आइए सर। सर, आप तो राजनीति में इतने बरसों से हैं, आप तो समझते ही होंगे कि इमेज की क्या अहमियत होती है। चुनाव लड़ने से लेकर चुनाव जीतने तक आपकी छवि ही आपका साथ देती है। और चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए वो तो अच्छी इमेज वाले लोगों के नाम पर ही मिल सकता है। मैं समझ रहा हूं तुम्हारा इशारा किस तरफ है। नैना देवी की छवि के कारण बिजनेस कम्युनिटी वाले इलेक्शन फंड देने से कतरा रहे हैं, यही बात है ना? हाँ सर, अब आप ही बताइए कि क्या किया जाए। एक अच्छी छवि वाले उम्मीदवार को खड़ा किया जाए। लेकिन सर, बिजनेस लॉबी पहले से ही नैना देवी को पैसा दे चुकी है और कावेरी को इलेक्शन में इसीलिए खड़ा किया गया है ताकि उनके पैसे की सिक्योरिटी हो जाए। अब बिजनेस लॉबी किसी और उम्मीदवार पर पैसा क्यों लगाएगी? हम किसी और उम्मीदवार को नहीं लाएंगे मात्रे। कावेरी की वापसी, एक होनहार साफ सुथरी इमेज के रूप में कावेरी को अपना उम्मीदवार प्रोजेक्ट करने में पार्टी को बहुत आसानी रहेगी और पार्टी का हित इसी में है। पता नहीं सर, कावेरी मानेगी या नहीं। तो फिर हमारा ये तजुर्बा किस दिन काम आएगा और किस काम के लिए काम आएगा? तो सर, ये कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। करेंगे, जरूर करेंगे। पार्टी के हित के लिए हम कुछ भी करेंगे। हाँ। नहीं प्रतीक, मैं पार्टी मीटिंग में नहीं जाना चाहती। कावेरी, शांडिल्य जी ने तुम्हें बुलाया है और शांडिल्य जी हमारे लिए पूजनीय है। बाबूजी के गुरुजी हैं वो, उनका मन रखने के लिए चली जाओ। जानती हूँ, लेकिन अगर मैं वहां गई तो वो सब मुझे चुनाव लड़ने के लिए फोर्स करेंगे। कावेरी, समझाए जाने में और फोर्स करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। फिर भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारा दिल जो कहे तुम वही करो। प्रतीक, राजनीति के खेल को मैंने बहुत करीब से देखा है
और ये खेल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं सोशल वर्क में खुश हूँ क्योंकि वो काम किसी भी उम्मीद के बिना किया जाता है, और राजनीति में हर काम वोट की उम्मीद में किया जाता है। जानता हूं कावेरी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। किसी भी हालात में तुम सच्चाई का साथ छोड़ोगी नहीं, विश्वास है मुझे। इसलिए कह रहा हूं, तुम पार्टी मीटिंग में चली जाओ, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ, कल की मीटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। बस किसी तरह कल की मीटिंग कामयाब हो जाए तो एक बहुत बड़ी डील फाइनल हो जाएगी। भैया अब सब कुछ आपके हाथ में। अब सारी तैयारी आप खुद करिएगा भैया। फाइल को ठीक से स्टडी कर लीजिएगा ताकि कल जब आप मीटिंग के लिए जाएं तो आपको सारे फैक्ट्स और फिगर्स याद हो। मैंने फाइल स्टडी कर ली है अविनाश, और बाकी की तैयारी और फैक्ट्स एंड फिगर्स शुक्ला जी कर लेंगे। शुक्ला जी? शुक्ला जी क्यों भैया? मीटिंग में तो आपको जाना है ना। शुक्ला जी क्यों नहीं? क्योंकि ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, और हमारी कंपनी को शुक्ला जी नहीं, प्रतीक भैया आप रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट्स द डिफरेंस? इट डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस भैया। जिस तरह से आप और मैं अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट कर सकते हैं, शुक्ला जी नहीं कर सकते। अविनाश, शुक्ला जी इज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव। वी पे हिम टू वर्क फॉर अस। ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। नमस्कार। नमस्ते सर। जीती रहो बेटा। नमस्ते महात्रे साहब। नमस्कार नैना जी। आपका फोन आया, आपने पार्टी की अर्जेंट मीटिंग रखी है। नैना जी, आप तो जानती हैं कि चुनाव नज़दीक है और हमारे पास वक्त बहुत कम है, और हमें बहुत से मुद्दों पर फैसले भी करने हैं। उनमें से एक अहम मुद्दा ये है कि हमें एक ऐसे सशक्त उम्मीदवार की ज़रूरत है जिसे हम चुनाव के मैदान में उतार सकें। एक ऐसा साफ छवि वाला नेता जिसे हम जनता के सामने पेश कर सकें। महात्रे साहब, मैं उस उम्मीदवार का नाम जानना चाहूंगी। उस उम्मीदवार का नाम है कावेरी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। भवानी जी कैसे हैं? ठीक है। हमारे बुलाने पर आप यहाँ आई, हम बहुत आभारी हैं। शांडिल्य जी, जो उपकार आपने हमारे परिवार पे किया है और मेरे पति ने मुझे समझाया, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो चुनाव की कार्यवाही शुरू करें। अपना कोई भी फैसला सुनाने से पहले मैं अपना एक फैसला सुनाना चाहती हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। नैना देवी इस पार्टी में नहीं होंगी। कावेरी बेटा, जो भी फैसला करना हो सोच समझ कर करना, जल्दबाजी में नहीं। नहीं शांडिल्य जी, ये जल्दबाजी में किया गया फैसला नहीं है, ये तो बहुत सोच समझ कर किया गया फैसला है। जिस पार्टी में नैना देवी जैसे लोग हों, वहां का कोई उम्मीदवार तो कभी जीत ही नहीं सकता। नैना देवी की खराब इमेज में चुनाव लड़ने से तो ये बेहतर होगा कि हम चुनाव लड़े ही नहीं। मेरी एक मांग है, मैं चाहती हूं कि नैना देवी इस पार्टी में नहीं रहे। कावेरी, ये तुम क्या कह रही हो? अगर मैं नहीं रही तो ये पार्टी कैसे चलेगी? और अगर आप रही तो ये पार्टी नहीं रहेगी। शांडिल्य जी, मैं अपनी मांग फिर से दोहराती हूँ। दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि गलत बातें बार बार नहीं बोली जाती। गलत लोगों के लिए बोली जाती है।
कावेरी बेटा, तुम्हारी इस मांग के बारे में फैसला करने के लिए हमें कुछ समय चाहिए होगा। साथियों, वही किया जाएगा जो पार्टी के हित में होगा, और मुझे आशा है कि इसका फैसला आप मुझ पर छोड़ देंगे। धन्यवाद। कावेरी, कावेरी, ये क्या बचपना है? बचपना? सच्चाई कब से बचपना होने लगी? मेरा पार्टी छोड़ने का मतलब समझती हो तुम? छोड़ना नहीं, डिसमिस कर देना। जो कहना है वो कह लो, लेकिन अगर मैंने पार्टी छोड़ दी तो सब लोग तुम्हें भी टिकने नहीं देंगे। पैर तो झूठ के नहीं होते, और सच्चाई को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। राजनीति में सच क्या है और झूठ क्या है, परिभाषा जानती हो? मैं आपकी राजनीति की झूठ या सच की परिभाषा जानने में कोई शौक नहीं रखती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं धोखेबाज लोगों के साथ कोई नाता नहीं रखना चाहती। नैना देवी बोल रही हूँ। राकेश शर्मा को जो हमने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था, उसे अभी और इसी वक्त कैंसिल कर दिया जाए। क्या बात है? अविनाश का ये हाई हैंडेड एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम कब से वही बात दोहरा रहे हो? उसका कोई एटीट्यूड नहीं है, बस यही बात है कि वो बिजनेस तुमसे अच्छा समझता है, इसलिए तुम्हें समझा रहा था। उस बेचारे का कोई ईगो नहीं है। नहीं कावेरी, अविनाश ये समझता है कि प्रतीक बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता। He knows nothing। एक मिनट, अगर वो ऐसा समझता तो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर कभी नहीं बनता। ये बात तो तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो। और वो ठीक ही तो कह रहा था कि जो फायदा कंपनी को तुम्हारी मीटिंग में जाने से होगा, वो शुक्ला जी के जाने से नहीं होगा। इसलिए तो वो खुद ही मीटिंग पर चला गया। लेकिन तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? कावेरी मेरी। हाय भैया, हाय भाभी। भैया हाथ मिलाइए, भैया हाथ मिलाइए ना। क्यों? क्योंकि टेंडर हमारे फेवर में पास हुआ है भैया। कम ऑन, लेट्स शेक टू इट। Congratulations। थैंक यू। वेरी गुड। सारी मेहनत तुम दोनों करो और फायदा राकेश भैया और यशोदा भाभी को, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी तो उन दोनों की है ना। क्या कावेरी, जो मन में आया बके जा रही हो। सॉरी बाबा, जो दिल में आया सो कह दिया बस। प्लीज भाभी, कौन सी बातें लेके बैठ गई हैं? छोड़िए ना। भैया, भैया फर्दर नेगोशिएशंस के लिए क्लाइंट के साथ कल एक मीटिंग है, प्लीज तैयार हो जाइएगा। अविनाश, बिजनेस के मामले में मुझसे ज्यादा तुम जानते हो, तो बेहतर यही होगा मीटिंग के लिए तुम चले जाओ। मैं ऑफिस जाता हूं। लेकिन भैया, मैंने कह दिया ना, इट वुड बी बेटर इफ यू गो फॉर द मीटिंग। भैया, भैया